की शुरुआत बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की कार्रवाई जो कि 12 बजे तक स्थगित हो गई थी वो चंद मिनटों के बाद ही शुरू होने वाली है। राज्यसभा में जेडीयू नेता शरद यादव कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। और ये खेत के बाहर आकर के हमारे पास आ जाती है तब उसका क्या हाल है। यानी जिन बिचौलियों ने इस देश को तबाह करके 68 वर्ष में रखा है, क्या है लोहे के दाम कितने बढ़े, सीमेंट के दाम कितने बढ़े, फर्टिलाइजर के दाम कितने बढ़े, पेस्टिसाइड के दाम कितने बढ़े, कपड़ों के दाम कितने बढ़े, ये इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके दाम कितने बढ़े। ये कभी बहस का मुद्दा ही नहीं होता और ये किसान नहीं करता। यदि किसान करता तो हिंदुस्तान की गरीबी का ये हाल नहीं होता। रंगराजन समिति कितनी तरह की कमेटी बनती है, कितनी तरह की कमेटी बनती है, लेकिन इस देश में जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनका चर्चा और उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं और सुनोगे नहीं। मैं आपको सभापति जी कहना चाहता हूं, इस देश की इज्जत और मान हिंदुस्तान के जनता की मजबूती पर है और हिंदुस्तान की मजबूती जो पसीना बहाता है, जो दिन भर पानी में, दिन भर जंगल में, दिन भर पहाड़ पर जान लगाता है, वो जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये दाम जो बढ़े हैं कौन ने बढ़ाए हैं? ये बिचौलिए जो हैं वो समाज चला रहे हैं और चुनाव में जो हालत है, हमारे जैसे आदमी आगे आने वाले भविष्य में नहीं आने वाले हैं। ऐसा संपत्ति का खेल हो रहा है और चुनाव आयोग, पहले मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, एक संस्था है, लेकिन आज मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इसकी चर्चा है। महंगाई सिर्फ इसमें बढ़ी है, सब्जी में, खाने की चीजों में, दाल में, सब्जी क्या कहते हैं, चावल में, गेहूं में, और कोई चीज में से नहीं बढ़ी। इसमें महंगाई हर चीज में बढ़ी है। इस सदन में जो बैठे हैं जितना सामान है उसकी सब महंगाई बढ़ी। जिन वस्त्रों को पहने हुए वो सबकी महंगाई आसमान चली गई। जिन आंखों पर चश्मा लगाए इनके दाम देखो क्या बढ़ गए। कौन चीज है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो लोहा हो, क्या वो एसेंशियल नहीं है? जिंदगी भर के लिए मकान बनाना है, वो कैसे बनेगा, कैसे आएगा? कौन सब्जी वाला जिसके पास गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल भी आ गई तो बताए, उसके पास जीने की और जो किसान की होल्डिंग है वो इतनी छोटी हो गई है। 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, खेत कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है और होल्डिंग है वो इतनी छोटी हो गई है। 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, खेत कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है और हम लोग सिर्फ यानी जब भी सब्जी के दाम बढ़ेंगे, जब भी एसेंशियल, सिर्फ यानी इस देश के लोग जो हैं वो सस्ती सब्जी खाना चाहते हैं, सस्ती प्याज खाना चाहते हैं, सस्ता आलू खाना चाहते हैं। अरे भाई, खाना चाहते हो ठीक है, लेकिन किसान तो सस्ते में ही दे रहा है, किसान तो बिल्कुल सस्ते में दे रहा है। कौन है ये बिचौलिया? ये बिचौलिया देश भर में, हर तरह के समाज में। ये जो गरीबों के लिए आपने कार्यक्रम रखा है, आपसे अंदाज नहीं करोगे, मनरेगा में 2 दिन के दस्तखत करा के पूरी तनख्वाह उठा लेते हैं। ऐसे बिचौलिए जो वो एक चीज गरीब के लिए हक में नहीं जाने देते। ऐसा बेईमानी का अफीम नहीं गिरी है, ये भांग नहीं गिरी है, इस देश में अफीम चढ़ गई, अफीम गिर गई है। यानी हर आदमी किसी तरह से अपना घर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी घर चंगा तो कठौती में गंगा, हर घर भारत हो गया है। कैसे समाज को जो खंड खंड है, कैसे समाज को जो खंडन है, लाखों जात बनाकर रखे हो, लाखों जात से विषमता है, कोई बात भी सच्ची बहस नहीं करते हो। आबादी का क्या हाल है इस देश में? 32 करोड़ 33 करोड़ ज्यादा नहीं चाहिए, आप 120 करोड़ हो गए, 120 करोड़ हो गए। आपने जानवर मार दिए, पक्षी मार दिए, जो चीज है सबसे काम की उसको मार दिया और आज की बहस जो है वो आपने लिमिटेड कर दी। अरे महंगाई तो टोटलिटी में है। अब सभापति जी, महंगाई जो है वो आप से निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई जो है वो हर चीज में गरीब को छू रही है, हर चीज गरीब को मार रही है। जो आपने महीने 1.5 महीने में किया है, आप कहते हो
कि ये जरूरी है तो जरूरी है, मान